बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी? अभी इसी वक्त। और मुझे सही गलत समझाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बाहर आओ। क्या बात है प्रदीप? क्या क्या चाहती क्या हो तुम? मतलब? सब कुछ करने के बाद ये भोली से सूरत मत बनाया करो मोना। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना गिर सकती हो। यही जॉब मिली थी तुम्हें करने के लिए, मैं तुमसे अलग क्या हो गया? तुमने तो हद ही कर दी। आज से पहले दुनिया में कोई पति पत्नी कभी अलग नहीं हुए क्या? तो तुमसे ही बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है? हर दिन कुछ नया तमाशा, हर दिन कोई नई प्लानिंग। वही बेवकूफ था, उल्लू का पट्टा। अब तक मुझे बुरा लग रहा था ये सोचकर तुम्हारे लिए कि तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मेरी वजह से तुम्हें दिन देखने पड़ रहे हैं। सोचा नहीं था कि मोना कि तुम मुझे ये दिन दिखाओगी। ऐसे बदला लोगी तुम मुझसे? ऐसे नीचा दिखाओगी तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में नौकरी करके? मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ काम करना होगा प्रदीप। झूठ बोल रही हो तुम, मत बोलो झूठ। सब पता था तुम्हें। तुमको छोटी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें उंगली पकड़ कर कोई यहाँ पर लेकर चला आया, आंखों पर पट्टी बांधकर। हर चीज का मजाक बना रखा है तुमने। लेकिन अब मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा मोना। चुपचाप अपना रेजिग्नेशन दो और घर जाओ। कल से तुम मुझे इस ऑफिस में नजर नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे बच्चों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे बख्श दो। अब बख्श दो मुझे। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें याद है जब तुम्हें तुम्हारी पहली जॉब मिली थी? जब तुम ऑफिस पहले दिन गए थे, मैंने तुम्हारे लिए 2 दिन का व्रत रखा था प्रदीप। कुछ नहीं खाया था मैंने 2 दिन। मन्नत मांगी थी कि जब तुम्हारी जॉब लगेगी तो और जब तुम्हारा प्रमोशन हुआ था, नंगे पांव अंधेरी से सिद्धिविनायक चल कर गई थी मैं। पैरों में छाले पड़ गए थे मेरे। और आज जब मैं काम करने जा रही हूं तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है प्रदीप। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे भी यहाँ काम करना होगा। जब पता चला तो मैं खुद छोड़ देना चाहती थी, लेकिन बच्चों का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया, इसलिए रोक लिया मैंने अपने आप को। मैं ये जॉब तुमसे बदला लेने के लिए नहीं कर रही हूँ प्रदीप, ये जरूरत है मेरी। 100 बार बोल चुका हूँ, बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा। और कैसे समझाऊं तुम्हें? 1000 बार ये भी तो बोला था कि मेरे बिना रह नहीं सकते। मैं जानती हूँ प्रदीप, दुनिया में बहुत से ऐसे पति पत्नी हैं जो एक साथ नहीं रहते, लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों के बगैर रह पाए। मुझे अपने बच्चों की परवाह है प्रदीप। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कहां जाएंगे मेरे बच्चे? क्या करेंगे वो? मैं पहले कभी ऐसा नहीं सोचती थी, ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे मेरे मन में। मुझे पता होता था कि स्कूल जाने से पहले मुझे बच्चों को प्यार करना है और उनके पापा उनको पॉकेट मनी देंगे। मैं अपने बच्चों का मनपसंद खाना बनाऊंगी और उनके पापा अपने बच्चों को मनपसंद खिलौने लाके देंगे। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई करवाऊंगी और उनके पापा बच्चों की स्कूल की फीस भरेंगे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं प्रदीप, और मेरी सोच भी। मैं और मेरे बच्चे तुम पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं प्रदीप। मैं भी 4 पैसे कमाऊंगी। 4 पैसे कमाने के लिए पास में 4 अच्छी डिग्रीज भी होनी चाहिए। हमारे पास क्या है? ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, सिलाई कढ़ाई केक बनाने की ट्रॉफीज। बी रियल मोना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ये जॉब सिर्फ मेरा मजाक बनवाने के लिए कर रही हो, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें जॉब मिली कैसे। उस विनीत के पास गई होगी, रोई होगी, गिड़गिड़ाई होगी उसके पास जाकर। बोला होगा कि मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसने तरस खा के तुम्हें जॉब दे दिया। बहुत बढ़िया खेल खेला तुमने मोना, लेकिन एक बात सुन लो, तुम मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठकर और वहां बिल्डिंग में meरे घर के सामने रहकर मुझ पर 24 घंटे नजर तो रख सकती हो, लेकिन फिर कभी मुझे वापस हासिल नहीं कर सकती। कल तक मेरे बच्चों की मां होने के नाते मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी थी, लेकिन जो तुमने आज किया है उसके बाद मुझे तुमसे सिर्फ नफरत है। नफरत करता हूं मैं तुमसे। अनुष्का तुम्हारी जिंदगी में सौतन बनकर आई थी, लेकिन आज तुम मेरी दुश्मन बनकर आई हो। रिश्ता तो हम निभा नहीं पाए, लेकिन ये दुश्मनी जरूर निभेगी मोना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
कभी भी नहीं। ब्याह हमारी बहू का, आप पूछोगे क्यों? ना तो बहू में कोई दोष है, ना कृष का किसी और के साथ अफेयर है। क्या है ये मांजरा, हम भी हैरान। मोना, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो वैष्णव परिवार क्यों करवा रहा है ब्याह अपनी बहू का? हाँ, जैसे हम जानना चाहते हैं, हम श्योर आप भी देखना चाहते हैं, है ना? तो देखना मत भूलिएगा 28 मई से रात 8 बजे सिर्फ सोनी पर। और यहीं से हम दोनों के बीच की सिमिलैरिटी खत्म होती और हम दोनों के बीच के डिफरेंसेस शुरू। और डिफरेंस ये है कि मेरे पास मेरी पत्नी की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, फिर भी तुम अपने आप को संभालना नहीं चाहते, ये जॉब करना नहीं चाहते।